गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी आरोह भाग 2 कक्षा 12 का पाठ नंबर 8 फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय पढ़िएगा। हम सीधा ही कविता की व्याख्या करते हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ पढ़ेंगे। रुबाइयों के अंदर एक मोटी सी पहचान होती है कि जो है रुबाइयों में 3 लाइनें जो है एक जैसी होती हैं, लेकिन एक जो लाइन उसका तो उसके अंदर तुक नहीं मिलता है। ये रुबाइयों की पहचान है। फिराक गोरखपुरी ने अपनी रुबाइयों के अंदर वात्सल्य वर्णन और श्रृंगार वर्णन जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से किया है। और इन रुबाइयों में फिराक गोरखपुरी ने माँ का बालक के प्रति प्रेम और बच्चे की जो है बाल क्रीड़ाओं को बहुत अच्छी प्रकार से दिखा है। उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है यहाँ पर कि बच्चे की जो प्रतिक्रिया वो किस प्रकार से होती है। माँ और बच्चे का प्रेम का वर्णन करते हुए यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जो है यह बताते हैं कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह हवा में लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रसंग की बात करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई हैं, जो फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित रुबाइयाँ से उद्धृत हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी माँ और बच्चे के बीच की भावनाओं का वर्णन करते हुए इस प्रकार लिखता है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है बच्चे की हंसी। तो यहाँ पर माँ जो है अपने बालक को लिए, अपने बेटे को लिए, चांद के टुकड़े के समान उसका बेटा है, इतना सुंदर है और हाथों में झुला रही है, उसे गोद में लेकर हाथों में झुला रही है और रह रह के हवा में जो लौका दे, कई बार हवा में भी उछाल देती है। और जब बच्चे को हम हवा में उछालते हैं तो वह खिलखिला के हंस पड़ता है। उसी का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है कि माँ जो है आंगन में लिए अपने सुंदर से बालक को अपने गोद में लिए हुए खड़ी है, हाथों में झुला रही है और कभी कभी हवा में भी उछाल देती है, जिसे बच्चा खिलखिला के हंस पड़ता है। तो बच्चे की जो है बाल सुलभ चेष्टाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है कि आंगन में लिए चांद का टुकड़ा, कि बच्चा इतना सुंदर जैसे चांद हो, हाथों पे झुलाती है, उसे गोद में भरकर जो है उसे झुला रही है और रह रह के हवा में जो लौका देती है, लौका देना उछाल देना, लौका देना उछाल देना, उछाल देना हवा में उछाल देना जो है इसका वर्ड मीनिंग रहेगा, उछाल देना। उसके बाद क्या कहती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की, और बच्चा जो है खिलखिला के हंस पड़ता है। यहाँ पर रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति क्योंकि 2 बार आया है रह रह शब्द, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसके अंदर रहेगा। आगे है, नहला के छलके निर्मल जल से, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेकर पहनाती कपड़े। क्या कहता है कि जब नहलाती है बालक को, जब बालक को उसकी माता नहलाती है तो क्या होता है कि वह उसको जो है अपने जो है इतना छोटा बालक है कि उसको बिठाती है, घुटनों के बीच बिठा लेती है। नहला के छलके निर्मल जल से, नीले नीले पानी से उसको नहला रही है, निर्मल जल से, पवित्र जल से जो है
शुद्ध जल से उसको नहला रही है और उलझे हुए गेसुओं में, गेसु यहाँ पर बालों के लिए आया है, गेसु होते हैं बाल, कि उसके उलझे उलझे बालों में क्या करती है, कंघी करती है। और जब वह कंघी कर रही है तो क्या है, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिनहाती है, कपड़े पहनाती कि जब वह घुटनियों में लेकर कपड़े पहना रही है, कपड़े पहनाती है, तो अपनी माँ की तरफ बच्चा देखने लगता है। बिल्कुल सजीव चित्रण इसमें किया गया है कि नहला के छलके निर्मल जल से, कि स्वच्छ पानी से नहलाकर उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। और जब ऐसा करती है तो बच्चा जो अपनी माँ के मुंह की ओर देखता है, और जब घुटनों में पकड़ कर पिनाती के कुटकी, हो सकता है कि बच्चा बैठ नहीं सकता होगा तो घुटनों में पकड़ के और उसको कपड़े पहना रही है। छलके छलके शब्द की पुनरावृत्ति है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसे पहली जो उसमें लाइन में आया था, पहले पैराग्राफ में। फिर आगे देखिएगा, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, और वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब दीपावली का वर्णन कर रहा है यहाँ पर फिराक गोरखपुरी, बताता है क्या कि दीपावली की शाम पर क्या है, दीपावली की शाम पर घर पुते और सजे हैं। सभी को पता है दिवाली के दिनों में हम अपने घरों को सजाते हैं, उनकी लिपाई पुताई करते हैं, कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, और हम जो खांड के चीनी के खिलौने जो है अपने घर में लेकर आते हैं। और फिर क्या कहते हैं, ओ रूपवती ओ गृहिणी मुखड़े पे एक नरम दमक, एक चमक लाती है। माँ जो है गृहिणी है उस घर की, और उसके मुंह पर एक चमक आ जाती है, मुखड़े पर एक चमक आ जाती है, और बच्चे के घरौंदे में जलाती है दी। और बच्चे का घरौंदा, जिसमें बच्चे जो है मिट्टी के अंदर जब खेलते हैं तो मिट्टी के घर बना लेते हैं, उसको घरौंदा कहा जाता है। जैसे पैर डाला और मिट्टी उसके ऊपर डाल ली और फिर पैर को निकाल लेते हैं तो घरौंदा बन जाता है। तो जो है अपने घर की पुताई सफाई सजावट के साथ साथ घर में खिलौने लाती है, और वो सुंदर स्त्री, उस बच्चे की माँ, उस घर की गृहिणी, उस बच्चे के घरौंदे में, जो बच्चा खेलते हुए घर बनाता है उसके घरौंदे में भी दिए जलाती है। सजीव चित्रण किया है। भारतीय संस्कृति के अंदर जो है दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, और दिवाली के त्यौहार पर किस तरह से हम अपने घरों को सजाते हैं। इवन अपने घरों में ही दिए नहीं जलाते, बच्चों के जो है खेलने के लिए जो उन्होंने अपनी जगह बनाई होती है वहाँ पर भी हम दिए जलाते हैं। आगे देखिएगा, आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। आंगन में ठुनक रहा जिद्दाया है, बालक तो जो है चांद पर ललचाया है। दर्पण उसे दे दिखा रही, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, पिक्चर में देखिएगा कि माँ के हाथ में दर्पण है और बच्चे का इसका फोटो इसके अंदर दिख रहा है, चित्र इसका दिख रहा है, और माँ इसको वो कह रही है। बच्चा माँ से कहता है कि माँ मैं चांद लूँगा, जिद कर बैठा है। बच्चे को नहीं पता कि हम चांद को जो है नीचे नहीं ला सकते हैं, तो उसकी माँ उसको खुश करने का प्रयास कर रही है कि आंगन में ठिनक रहा है, न रो रहा है न चुप हो रहा, ठिनक रहा, जिसको ठिनकना कहते हैं, कि आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, जिद कर ली है और बच्चा ठुनक रहा है, माँ से जिद की है। क्या कह रहा है, बालक तो हुई चांद पर ललचाए, कि बालक जो है चांद पर ललचाए है, चांद से उसको जो है इच्छा हो गई है, चांद की लालच है कि मुझे चांद दो माँ। दर्पण मुँह से देकर कह रही है माँ, दर्पण में उसको दिखाकर माँ क्या कहती है, देख आईने में चांद उतर आया है, कि देख बेटे इस आईने में देख, इस दर्पण में देख, देखो चांद नीचे ही आ गया है। बच्चे को बहलाने की पूर्ण कोशिश माँ के द्वारा की जा रही है। बाल सुलभ चेष्टाओं का बड़ा सुंदर वर्णन, कि बालक किस प्रकार से जिद करता है
और वह काल्पनिक चीज को भी वास्तविक मान बैठता है, उसके कारण को नहीं जानता है और जिद कर बैठता है। वो बड़ी ही सजीवता के साथ फिराक गुरुपुरी ने बालक की जो है मन की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है। फिर क्या कहता है अगली पंक्तियों में बताता है क्या कि रक्षाबंधन का वर्णन यहाँ पर कर बैठा है। रक्षाबंधन का वर्णन यहाँ करता है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की, हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के है बांध दी चमकती राखी। अब रक्षाबंधन का वर्णन कर रहा है। पहले जो है दिवाली का उसने किया है कि रक्षाबंधन पर जो है, रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय संस्कृति के अंदर जो है हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन जो है रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई के हाथों पर जो है राखियाँ बांधती हैं और अपने भाई की जो है लंबी उम्र की कामना करती हैं, ऐसा हमारी संस्कृति में माना गया है। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की, हल्की हल्की, क्योंकि बारिश का मौसम होता है उस समय पर जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। तो क्या कहता है कि सुबह जो है रस की पुतली के समान है और गगन में, आसमान में हल्की हल्की जो हल्के हल्के जो है बादल, घटाएं बादल जो है छाए हुए हैं और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और जो है जो बहन जो राखी बांध रही है अपने भाई के हाथ पर, उसकी राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं और भाई के है बांधती चमकती राखी। जब भाई के हाथ पर बहन चमकती हुई राखी बांधती है तो उसके हाथ पर बंधी हुई राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। बड़ा सुंदर चित्रण किया है रक्षाबंधन के त्यौहार का कि रक्षाबंधन पर किस प्रकार भाई जो है अपने रक्षाबंधन के त्यौहार पर किस प्रकार भाई की जो है मंगल कामना के लिए बहन उसके हाथ पर राखी बांधती है। तो जो है भारतीय संस्कृति का बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया है। दिवाली का, रक्षाबंधन का, बालक की जिद का, बाल सुलभ चेष्टाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण पूरी पंक्तियों के अंदर किया है रुबाइयाँ। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 पैराग्राफ हैं। अब इसका एक बार सार देख लीजिएगा। हिंदी में फिराक गोरखपुरी, ये फिराक गोरखपुरी है, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है, फिराक गोरखपुरी है यहाँ पर, फिराक गोरखपुरी, गोरखपुरी समझिएगा। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ एक घरेलू रूप दिखाती हैं। इस रचना में कवि ने वात्सल्य का वर्णन किया है। एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े को हाथों पर झुलाती है तो कभी उसे प्यार से गोद में भर लेती है तो कभी वह माँ उस बच्चे को हवा में भी उछाल देती है और माँ के इस प्यार दुलार के खेल से बच्चा खुश हो जाता है और खिलखिला के हंस पड़ता है। धीरे धीरे उसके बालों में साफ सुथरे पानी से नहाती है और धीरे धीरे से उसके बालों में कंघी करती है और प्यार से मिलती है और संवारती है। जब माँ अपने बच्चे के मानसिक संतुलन के बीच समझकर कपड़े पहनाती है तो बच्चे को जितना प्यार होता है माँ का चेहरा उतना ही अच्छा लगता है। और दीपावली की शाम को अपने साफ सुथरे घरों में पुताई के साथ रंग रोगन के दौरान सुंदर सजे घर में माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने और जगमगाते हुए दिए लेकर आई है। और शाम को जब पूरे घर को सजाती है तो कुछ जो है बच्चे के छोटे से मिट्टी के घर में भी दिए जला देती है। छोटा बच्चा अपने आंगन में मचल रहा है और जिद कर रहा है और बच्चे का मन चांद को देखकर ललचा रहा है और माँ जो है दर्पण में ही चाँद दिखाने की कोशिश करती है। यह जो है पूरी की पूरी कविता का सार था, जैसा कि आपने पढ़ा होगा।